हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, वो बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही फलदायी है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक गौरैया पक्षी की शिव भक्ति की कहानी। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और आप इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। दोस्तों, हम कहानी शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए अब शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय दर्शकों, एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास ही एक बरगद के पेड़ पर रहा करता था। वो दोनों गौरैया पक्षी शिव के बहुत बड़े भक्त थे। मंदिर में जब भी आरती होती, जब भी पूजा पाठ होता, तो वो दोनों गौरैया पक्षी मंदिर में चले जाते और भगवान शिव की भक्ति करते, निराधारा भक्ति करते। इतनी भक्ति करते कि उन्हें कुछ होश नहीं रहता कि उनके अगल बगल क्या हो रहा है। वो दोनों अपनी ही धुन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में मग्न रहते। उन दोनों गौरैया पक्षियों का यही नियम था। जब भी मंदिर में घंटी बजती, मंदिर में आरती होती, तब हर रोज सुबह शाम बस मंदिर में जाते और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के बाद वो दोनों गौरैया पक्षी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों का रोज का यही नियम था। पहले भगवान भोलेनाथ की आराधना करते, उसके बाद अपने खाने पीने की व्यवस्था में लग जाते। प्रिय दर्शकों, उस मंदिर के पास ही थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी माता का घर था। वो बूढ़ी माता घर में अकेली रहती थी। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उनकी देखरेख करने वाला, उनका हालचाल लेने वाला कोई नहीं था। वो अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रिय दर्शकों, उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत ही आदर सत्कार था। वो हर पक्षी को, चिड़िया को बहुत चाहती थी, पक्षियों की सेवा करती थी। वो बूढ़ी माँ नित्य प्रतिदिन हर रोज अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था किया करती थी। नगर के सारे पक्षी, सभी चिड़िया उसके यहाँ दाना चुगने के लिए आया करते थे। प्रिय दर्शकों, वो दोनों शिव भक्त गौरैया का जोड़ा भी उस बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुगने हर दिन जाया करता था। वो दोनों गौरैया बहुत खुश थे कि उन्हें दाना चुगने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता और पास में ही ये बूढ़ी माँ रोज हमें दाना खिलाती है। वो दोनों गौरैया पक्षी दाना चुगते, पानी पीते और उसमें से थोड़ा दाना अपने बच्चों के लिए भी घोंसले में ले जाते। इसी प्रकार उन दोनों गौरैया पक्षी का जीवन चल रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वो आराम से निश्चिंत होकर भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वो अपने बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई वगैरह लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के, इसी तरह बिना सेवा बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वो अपनी छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। तो जब वो गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते हैं तो वहाँ दाना पानी नहीं दिखता। तो गौरैया सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती है। बिना दवाई, बिना इलाज के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वो पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना भी नहीं डाला जा रहा, तो वो घबरा जाते हैं। वो बहुत परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गाँव में आसपास ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों बहुत थक जाते हैं। तो उसमें से जो मादा गौरैया थी, वो अपने पति से कहती है, हे स्वामी, बूढ़ी माँ का कुछ पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों की देखरेख किया करती थी। वो आखिर कहाँ गई होगी? हमने इतना उन्हें ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिया, हमने हर जगह बूढ़ी माँ की तलाश करी लेकिन बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं। अब ये कहने के बाद वो गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाके देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वो दोनों पक्षी अपने पंखों के फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं, बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिया, अब बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत निराश होते हैं, बहुत उदास होते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव की आरती होने लगती है, तब वो दोनों पक्षी उस मंदिर में जाते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधारा भक्ति करने लगते हैं, उनका जाप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, पर वो दोनों पक्षी इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव का भक्ति करना अभी तक नहीं छोड़ा, महादेव की भक्ति करते रहे। ऐसी भक्ति देखकर महादेव भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे पक्षियों, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से, इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी औकात से बाहर भक्ति करी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इस पर गौरैया पक्षी कहती है कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारे उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, ये सृष्टि का नियम है, एक बार जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है।
मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। उस चिड़िया ने कहा कि नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं, आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि पक्षियों, अब वो बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें कीड़े लगे हैं, उनका शरीर खराब हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक नहीं रहा तो मैं उसमें प्राण कैसे डाल सकता हूँ? दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के सामने हट करने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे और अपने वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के खराब हो चुके शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण फूके। प्रिय दर्शकों, अब इस प्रकार वो बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वो बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ी ही प्रसन्न होती है। कहती है, प्रभु, मेरे जन्मों जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए हैं। आपने मुझे दर्शन दिया है। प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरा निराधारा भक्ति किया, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी पूजा करी और एक पैर पर खड़े होकर मेरा आराधना किया। इसके कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। वो पक्षी कोई और नहीं बल्कि जो तुम्हारी छत पर जो गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाने चुगने आता है, इसी ने ये भक्ति की है, इसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने महादेव को दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वो बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दाने डालने लगी, पानी रखने लगी और वो पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आते और पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उस गौरैया पक्षी से कहा कि हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ का आराधना किया और अपने लिए ना मांगकर मेरे लिए मांगा। पक्षियों, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही वास करो, नित्य प्रति मेरी आंखों के सामने रहो। अब ये सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वो दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ की चर्चा गाँव गाँव में फैलने लगती है। दूर दूर तक फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई है और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके कई लोग आने लगे। जिनको कोई दुख रोग होता वो उनके पास आता और अपना रोग बताता। बूढ़ी माँ भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती तो उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज करने, अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए आया करते थे। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं और वो बूढ़ी माँ जीवित इस स्थान पर अपने उस घर पर ही समाधि ले लेती है। आज भी उस समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वो मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वो मंदिर जाना जाता है। अगर आप कभी उस मंदिर में जाते हो तो उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। और प्रिय दर्शकों, उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं कि किसी को भी कोई तकलीफ रहता है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, तो वहां जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ, वो रोग ठीक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, एक गौरैया पक्षी ने कैसे उस बूढ़ी माँ को अपने अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से वो बूढ़ी माँ जीवित हो गई। कैसे वो बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी। तो प्रिय दर्शकों, हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी तो वो दोनों पक्षी उस माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वो पक्षी भोजन के लिए भटकने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अब क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी दूर कहीं से भोजन खोजने की, उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाया करता था। इसलिए कभी भी कठिन स्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।